नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 8 से पाठ संख्या 10, जिसका नाम है माई लैंड। जी बच्चों, थॉमस डेविस की रचना माई लैंड। ये बहुत ही खूबसूरत कविता है बच्चों, बहुत ही खूबसूरत कविता है। आइए माई लैंड, मेरी मातृभूमि, मेरा जन्म स्थान नामक कविता को पढ़ते हैं बच्चों। शुरुआत जो ये 4 पंक्तियां हैं ना, सबसे पहले हम इसको लेते हैं। बच्चों लिखा है कि माई लैंड यानी मेरी मातृभूमि। तो यहाँ पे थॉमस डेविस कह रहे हैं, थॉमस डेविस का कहना है कि सी इज़ अ रिच एंड रेयर लैंड। बच्चों थॉमस डेविस जो है ना, अपनी मातृभूमि का बखान करते हुए कहते हैं कि सी इज़ अ रिच एंड रेयर लैंड। बच्चों रिच का मतलब होता है समृद्ध और रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। दुर्लभ मतलब जो बहुत कम, मतलब इस प्रकार का देश दुनिया में बहुत कम है। तो थॉमस डेविस कहते हैं कि सी इज़ अ रिच एंड रेयर लैंड, यानी यह जो मेरा देश है, यह जो मेरी मातृभूमि है ना, यह बहुत ही रिच है, बहुत ही अमीर है, बहुत ही समृद्ध है। एंड रेयर लैंड, और बहुत ही दुर्लभ है, मतलब बिरले ही दुनिया में ऐसे देश पाए जाते हैं। ओह, सी इज़ अ फ्रेश एंड फेयर लैंड। आगे डेविस कहते हैं कि मेरी जो मातृभूमि है ना, यह केवल समृद्ध ही नहीं है, यह केवल दुर्लभ ही नहीं है, बल्कि यह फ्रेश भी है। मतलब एकदम साफ और चमकदार देश है मेरा। नदी, नाला, जंगल, पहाड़ी, घाटी सबसे भरपूर, यानी प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर ये फ्रेश देश है मेरा। एंड फेयर लैंड, और फेयर का अर्थ होता है बच्चों अच्छा, मतलब जहाँ पे सबसे समानता का व्यवहार हो। तो थॉमस डेविस कहते हैं कि मेरी जो मातृभूमि है केवल रिच, केवल अमीर ही नहीं है, रेयर केवल दुर्लभ ही नहीं है, बल्कि यह है ना नदी, बल्कि ये जलप्रपात के पानी की तरफ फ्रेश भी है, स्वच्छ भी है। और यह एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे समानता पूर्वक व्यवहार किया जाता है। सी इज़ अ डियर, डियर का मतलब मूल्यवान या प्रिय। यह जो मेरी मातृभूमि है ना, यह मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है, यह मेरे लिए बहुत ही प्रिय है। एंड रेयर लैंड, और यह बहुत ही दुर्लभ देश है। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, नेटिव लैंड का मतलब होता है जन्मभूमि, यानी यह जो मेरी जन्मभूमि है। थॉमस डेविस कहते हैं यह जो मेरी जन्मभूमि है, यह अमीर है, यह दुर्लभ है, यह बिल्कुल साफ और चमकदार है, यह वैसा है जहां सबके साथ समानतापूर्वक व्यवहार किया जाता है। यह मेरे लिए बहुत प्रिय, बहुत मूल्यवान है, यह बहुत ही दुर्लभ है। कौन? यह जो मेरी मातृभूमि है। यानी इन 4 पंक्तियों में, पहली स्टेंजा में थॉमस डेविस कहते हैं कि मेरी जो मातृभूमि है वह मेरे दिल के बहुत करीब है, वह दुर्लभ है, मतलब दुनिया में ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है। यह बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल चमकदार है, बिल्कुल न्यायप्रिय है, बिल्कुल अमीर है और बिल्कुल दुर्लभ है। बच्चों दूसरा स्टेंजा देखिए, लिखा है कि नो मैन। यहाँ पे थॉमस डेविस कहते हैं कि नो मैन, नो मैन कहने का मतलब हुआ, मेन का मतलब बच्चों पुरुष। नो मैन देन हर्स, हर्स मतलब मातृभूमि, यानी हमारी मातृभूमि के पुरुषों से ज़्यादा दुनिया का कोई अन्य पुरुष ज़्यादा बहादुर नहीं है। मतलब मेरे देश के लोगों से ज़्यादा बहादुर दुनिया के किसी भी अन्य देश के लोग नहीं हैं। हर विमेंस हार्ट्स नेवर वेवर। बच्चों वेवर का मतलब होता है हिचकिचाना, डगमगाना या कांपना। तो थॉमस डेविस कहते हैं कि हमारी जो मातृभूमि है ना, यहाँ की जो महिलाएं हैं ना, उनके जो दिल हैं, हार्ट्स है ना, वे भी कभी कांपते नहीं, वे भी कभी डगमगाते नहीं, वे भी कभी हिचकिचाती नहीं है। मतलब आवश्यकता पड़ने पे पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके चलने में यहाँ की महिलाएं भी पीछे हटने वाली नहीं हैं। आगे थॉमस डेविस कहते हैं आई वुड फ्रीली डाई टू सेव हर। डाई का मतलब मरना, सेव का मतलब होता है रक्षा करना, और फ्रीली का मतलब होता है ईमानदारी से। कह रहे हैं कि आई वुड फ्रीली डाई टू सेव हर, यानी कह रहे हैं कि मैं खुशी खुशी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, मैं खुशी खुशी अपने प्राणों की बलि देने को तैयार हूँ। आई वुड फ्रीली डाई टू सेव हर, यानी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए आई वुड फ्री डाई, मैं खुशी खुशी मरने को तैयार हूँ। एंड थिंक, और सोचूंगा, माई लॉट, लॉट माने भाग्य, और डिवाइन का मतलब होता है ईश्वरीय या दैवीय या दिव्य। ये कह रहे हैं बच्चों थॉमस डेविस कि मैं अपने देश की रक्षा के लिए खुशी खुशी मरने को तैयार हूँ, और अगर मैं मर गया तो सोचूंगा कि यह जो मेरा भाग्य है ना, ये मतलब मेरा भाग्य है
कि मैं देश के काम आ गया। बच्चों सचमुच में मरना तो सबको है ना, लेकिन वे भाग्यशाली होते हैं जो देश की रक्षा करते हुए अपनी प्राण गंवाते हैं। तो इन 4 पंक्तियों में थॉमस डेविस कहते हैं कि मेरे देश के लोगों से ज़्यादा किसी देश के लोग बहादुर नहीं हैं। मेरे देश की महिलाएं जो है ना, इनके दिल जो है ना कभी कांपते, डगमगाते, हिचकिचाते नहीं। मतलब आवश्यकता आने पे ये पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाने को हमेशा तैयार रहती हैं। आई वुड फ्रीली डाई टू सेव हर, मैं अपने देश की रक्षा के लिए खुशी खुशी मरना पसंद करूँगा। एंड थिंक माई लॉर्ड डिवाइन, और मैं सोचूंगा कि ईश्वर की ये कृपा रही कि मैं अपने देश, अपने मुल्क, अपने वतन के काम आया। अगला स्टेंजर देखिए बच्चों। आगे थॉमस डेविस कहते हैं कि सी इज नॉट ए डल और कोल्ड लैंड। ये कह रहे हैं कि मेरी मातृभूमि जो है ना, ये डल नहीं है, मतलब ये अरुचिकर नहीं है। डल मतलब अरुचिकर या उबाऊ। थॉमस डेविस कहते हैं कि यह जो मेरी मातृभूमि है ना, ये अरुचिकर नहीं है या उबाऊ नहीं है। और कोल्ड का मतलब होता है उदासीन। ठीक है बच्चों, रूखा। यानी यह जो मेरी मातृभूमि है, यह न तो अरुचिकर है, न ही यह उबाऊ है, न ही यह रूखी है, न ही यह उदासीन है। मतलब यह एक ऐसा जगह नहीं है जहाँ मन नहीं लगे। आगे तो नो सी इज़ वार्म एंड बोल्ड लैंड। अरे मेरी जो मातृभूमि है वह डल, वह उबाऊ नहीं है, वह कोल्ड, वह उदासीन नहीं है, बल्कि सी इज़ ए वार्म। यानी मेरी जो मातृभूमि है ना, वार्म है, मतलब मन भावन है। वार्म मतलब सुहावन, मतलब मैत्रीपूर्ण। यानी हमारी जो मातृभूमि है यह डल नहीं है या उबाऊ नहीं है, अरुचिकर नहीं है, या कोल्ड या उदासीन भी नहीं है, या रूखी भी नहीं है। सी इज़ वार्म, यानी मेरी जो मातृभूमि है यह मनभावन है, यह सुहावन है। एंड बोल्ड लैंड, और यह एक बहुत ही निडर देश है। मेरे कहने का मतलब है कि हमारा देश जो है ना, डल नहीं है, ये कोल्ड भी नहीं है, बल्कि हमारा जो देश है ना, ये मनभावन है। यहाँ अगर आप आएंगे, अगर हमारे देश को देखेंगे तो आपका मन जो है ना लगेगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। एंड बोल्ड लैंड, और हम निडर देश हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। ओह सी इज़ अ ट्रू एंड ओल्ड लैंड। अरे यह जो मेरी मातृभूमि जो ना ट्रू है। ट्रू का मतलब सच्चा, वास्तविक, यानी जैसा बताया गया ठीक वैसे। यानी थॉमस डेविस कहते हैं कि मेरी जो मातृभूमि है ना, रिच है, रेयर है, फ्रेश है, फेयर है, डियर है ना बच्चों। यहाँ के लोग ब्रेव हैं, यहाँ की महिलाएं जो है ना वो कभी हिचकिचाती नहीं है। यानी जो कहा गया वह बिल्कुल सही कहा गया, इसलिए यहाँ पे ट्रू कहा गया। ओह सी इज ए ट्रू एंड ओल्ड लैंड। अरे यह जो मेरी मातृभूमि है ना, यह बिल्कुल सच्ची है, वास्तविक है, यानी जैसा ऊपर बताया गया है ठीक वैसे ही है। एंड ओल्ड लैंड, और यह बहुत ही पुराना क्या है, देश है। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, यह जो मेरी मातृभूमि है, अंतिम पंक्ति है, यह जो मेरी मातृभूमि है ना, यह डल नहीं है, यह कोल्ड नहीं है, बल्कि वार्म है, मनभावन है, सुहावन है, मैत्रीपूर्ण है। एंड बोल्ड है, निडर है, किसी से डरती नहीं है। मेरी मातृभूमि बिल्कुल सच्ची है और बहुत ही पुराना यह क्या है, देश है, थॉमस डेविस कहते हैं। अगला स्टेंजा देखिए बच्चों। ये कह रहे हैं कि कुड ब्यूटी एवर गार्ड हर। आगे थॉमस डेविस ये कहते हैं कि बच्चों इसकी जो खूबसूरती है ना, इसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है ना, यही हमारे मुल्क, हमारे देश को गार्ड करती है, मतलब प्रोटेक्ट करती है, मतलब दुश्मनों से क्या करती है, बचाती है, रक्षा करती है। ब्यूटी कहने का मतलब हुआ हिमालय है, बंगाल की खाड़ी है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, ये हमारे देश की खूबसूरती हैं और यही हमारे देश की क्या करते हैं, गार्ड करते हैं, मतलब प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब रक्षा करते हैं। एंड वर्चू स्टील रिवार्ड हर। बच्चों वर्चू का मतलब सद्गुण, उच्च नैतिकता वाला आचरण। यानी हमारे देश के जो लोग हैं ना, ये उच्च नैतिकता वाले हैं, ये सद्गुणी लोग हैं। और यही जो वर्चू है ना, स्टील का मतलब अभी भी, रिवार्ड का मतलब होता है मान बढ़ाना, पुरस्कार करना। यानी थॉमस डेविस कहते हैं कि खूबसूरती हमारे देश की क्या है, रक्षा करती है। और हमारे जो सद्गुण है ना, हमारे जो उच्च नैतिकता वाले आचरण है ना, ये आज भी हमें पुरस्कृत करते हैं, मतलब ये आज भी हमारा मान बढ़ाते हैं। नो फो, बच्चों फो का मतलब एनिमी होता है, शत्रु होता है, दुश्मन होता है। ये कह रहे हैं नो फो वुड क्रॉस अर बॉर्डर। बॉर्डर का मतलब होता है बच्चों सीमा, यानी कोई भी दुश्मन इसकी सीमा को लांघ नहीं सकता। थॉमस डेविस कहते हैं कोई भी शत्रु इसकी सीमा को लांघ नहीं सकता, इसकी सीमा को पार नहीं कर सकता। एंड नो फ्रेंड विद इन इट
पाइन। बच्चों पाइन का मतलब दुखी होना या उदास होना। थॉमस डेविस कहते हैं कोई दुश्मन हमारे देश की सीमा को लांघ नहीं सकता, एंड नो फ्रेंड, और देश के भीतर रहने वाला हर व्यक्ति, हर नागरिक जो हमारा क्या है, मित्र है, विद इन इट पाइन, वह कभी दुखी नहीं हो सकता, वह कभी उदास नहीं हो सकता। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। थॉमस डेविस कहते हैं कि कोई शत्रु, नो फो वुड क्रॉस और बॉर्डर, कोई शत्रु इसकी सीमा को पार नहीं कर सकता, और इसके भीतर रहने वाले लोग कभी पाइन, कभी दुखी नहीं हो सकते, कभी उदास नहीं हो सकते। इतनी रिच और रेयर लैंड है हमारी, इतनी फ्रेश और फेयर लैंड है हमारी, इतनी डियर एंड रेयर लैंड है हमारी। आगे देखिए क्या कहते हैं थॉमस डेविस। बच्चों आगे थॉमस डेविस कहते हैं कि ओ सी इज़ अ फ्रेश एंड फेयर लैंड, वहीं दोहरा रहे हैं कि सचमुच में यह जो हमारी मातृभूमि है यह बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल चमकदार है। और फेयर कहने का मतलब हुआ यहाँ सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाता है, मतलब सबके साथ समानता का व्यवहार करने वाली साफ चमकदार मातृभूमि है हमारी। सी इज़ अ ट्रू एंड रेयर लैंड, सचमुच में यह दुर्लभ देश है मेरा, ऐसा देश दुनिया में बिरले ही मिलता है। थॉमस डेविस कहते हैं सी इज़ अ ट्रू, सचमुच में, ऊपर जो भी अपने मातृभूमि की बड़ाई में मैंने कहा बिल्कुल सही कहा, उसी प्रकार का देश है मेरा, दुनिया में दुर्लभ देश है मेरा। सी इज़ अ रेयर एंड फेयर लैंड, सचमुच में दुनिया में ऐसा देश मिलने वाला नहीं है। सी इज़ अ रेयर यानी ये दुर्लभ देश है, एंड फेयर लैंड, और सबके साथ समानता पूर्वक व्यवहार करने वाला देश है। दिस लैंड ऑफ माइन, यह जो हमारी मातृभूमि है, यह जो हमारा देश है, यह फ्रेश है, यह फेयर है, यह ट्रू है, यह रेयर है, यह रेयर एंड फेयर है। कौन? यह जो हमारी मातृभूमि है। बच्चों जननी और जन्मभूमि से बढ़ के कुछ नहीं होता। आप गांठ बांध लीजिए बच्चों, जननी और जन्मभूमि से बढ़ के कुछ नहीं होता। तो बच्चों जननी और जन्मभूमि के प्रति हमेशा वफादार बने रहें। बच्चों अपने प्यारे देश हिंदुस्तान में अब लगातार देखा जा रहा है, बाहर तो शत्रु भरे ही पड़े हैं, अब देश के भीतर भी देश के विपरीत सोचने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे लोगों से सावधान, और इनकी संख्या कम होनी चाहिए। सबके मन में देश के प्रति प्रेम का बीज बोना चाहिए, और उस बीज को खिलना भी चाहिए। जय हिंद।